नाज़रीन, मैं राजा आतिफ जुल्फ़कार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जो मुल्तान के जलसे का वक्त करीब आता जा रहा है, जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो सियासी मुहाज़राई और सियासी कशीदगी थी वो तसादुम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी ऐसी शख्सियत या ऐसा इदारा नहीं है जो इन फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठा सके, और ये जो तसादुम हमें अगले आने वाले वक्त में नज़र आ रहा है वो उसको किसी तरीके से टाला जा सके। एक तरफ तो इमरान खान की हुकूमत ने बहुत बुरी तरह क्रैक डाउन करना शुरू किया और वो हर सूरत इस चीज़ पे स्टैंड लिया कि वो किसी सूरत में भी पीडीएम को वहाँ पे जलसा नहीं करने देंगे। जबकि दूसरी तरफ बिलावल ज़रदारी के कोरोना का शिकार होने के बाद और मरीम नवाज़ की दादी के इंतकाल के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इस जलसे की जो शिद्दत है वो कुछ कम हो जाए, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ने एक नई सियासी मूव करते हुए आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी को मैदान में उतार कर ये सिग्नल दे दिया है कि वो किस हद तक संजीदा है इस तहरीक के कामयाबी के लिए। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब ने भी मरीम नवाज़ साहिबा को ये हदायत की है कि वो अपनी दादी के जो रस्म कुल होगी इस वक्त उसको में शिरकत के फ़ौरी बाद हर सूरत में मुल्तान जलसे पर पहुँचें। एक तरफ मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब में क़यादत है वो राना सनाउल्लाह जैसे एक एग्रेसिव पॉलिटिशियन के पास है, वो एग्रेसिव भी हैं और समझदार भी हैं। दूसरी तरफ जो इस जलसे की मेज़बानी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, वो इस जलसे के मेज़बान होंगे। लिहाजा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इंतहाई संजीदगी का मुज़ाहरा कर रही है। और आसफ़ा ज़रदारी को मैदान में उतारने के बाद ये भी मालूम हुआ है कि कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शायद आसिफ अली ज़रदारी साहब भी कुछ मुख्तसर वक्त के लिए वहाँ पर पहुँचें। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो इन दिनों शदीद अलील हैं, हस्पताल में हैं, अपनी बेटी बख्तावर की मंगनी में भी वो हस्पताल से कुछ देर के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। अगर वो इस जलसे में आते हैं तब भी उनकी संजीदगी नज़र आती है, और अगर वो नहीं आते तो बिलावल के कोरोना में मुब्तला होने के बाद ये जो है वो पीपल्स पार्टी की संजीदगी जो है वो ज़्यादा बड़ा एक सिग्नल है कि पीपल्स पार्टी इस मामले में कितनी संजीदा है। रही बात मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो एक सेट उनकी जो सपोर्ट है, जो उनका एक इंतहाई मुनज़्ज़म किस्म के उनके फॉलोअर्स हैं, वो भी वहाँ पर जलसे में मौजूद होंगे। रही मुस्लिम लीग नून की बात, तो चूँकि पंजाब मुस्लिम लीग नून का घर है और गढ़ है, तो वहाँ पे मरीम नवाज़ जो है वो मुस्लिम लीग नून में नवाज़ शरीफ के बाद दूसरी बड़ी क्राउड पुलर है। उनकी मौजूदगी में भी वहाँ पर जो है वो उनके मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो बहुत चार्ज होंगे। अगर हम बात करें इमरान खान हुकूमत की, तो इमरान खान हुकूमत के पास इसके अलावा इस वक्त कोई दूसरी चॉइस नहीं है कि वो किसी भी सूरत में इस जलसे को कामयाब ना होने दे, या कम अज़ कम इसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें खड़ी करे। इस सिलसिले में इमरान खान साहब ऊपर नीचे कई मरतबा लाहौर के दौरे कर चुके हैं। लाहौर में जो अमलन हुकूमत तो चूँकि इमरान खान साहब की है, बुज़दार साहब तो बस एक वो जिसे कहते हैं एक रबड़ स्टैम्प से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। इमरान खान साहब ख़ुद तमाम मामलों को डील करते हैं। तो इमरान खान साहब ने लाहौर पहुंचकर तमाम इदारों को जो पंजाब हुकूमत के मातहत हैं उनको वहाँ पे बुला के बिल्कुल एक वाज़े उन्होंने सिग्नल दे दिया कि वो क्रैक डाउन करें। इस क्रैक डाउन का आगाज़ भी किया गया। इस जलसे से कबल जो तैयारी के लिए जो पीपल्स पार्टी की रैली थी उस पर भी क्रैक डाउन किया गया, बंदे गिरफ़्तार किए गए। अली मूसा गिलानी को गिरफ़्तार किया गया, वो बाद में बेल आउट भी हो गए। और जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, अब से चंद घंटे कबल जो रुकावटें खड़ी की थी हुकूमत ने, वहाँ पर उन्होंने जलसागाह में पानी भी छोड़ा था, उन्होंने उस पर ताले भी लगाए थे, उसके चारों तरफ कंटेनर खड़े करके उस तमाम जो स्टेडियम में ये जलसा होना है उसके रास्ते बंद किए गए थे। लेकिन हमें इतला मिली है अब से कुछ देर कबल जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं उन्होंने वो तमाम रुकावटें हटा कर वो ताले तोड़ कर उस स्टेडियम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। वहाँ पर पुलिस के साथ उनका जो है वो एक तसादुम भी हुआ, मुज़ाहमत भी हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने उस स्टेडियम का जो है कंट्रोल अब तक हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत जो पहले उन्होंने एक मुकदमात की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया था गुजरांवाला के जलसा से कबल, उसमें वो कंटिन्यूसली चली जा रहे हैं और इमरान खान साहब बहुत एग्रेसिव नज़र आते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के पास और कोई चॉइस नहीं है इस वक्त। इमरान खान साहब इस मामले में कितने संजीदा है इसका अंदाज़ा आप उनके चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के घर जाने से कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब वो बिल्कुल इस किस्म की रस्मी जो है वज़ादारी पर बिलीव नहीं करते। चौधरी शुजात इससे ज़्यादा भी अलील थे, हॉस्पिटलाइज भी थे, लेकिन इमरान खान उन्हें देखने नहीं गए, ना ही उनको फ़ोन करना भी उन्होंने पसंद किया। लेकिन अब उनका जाना ये बताता है कि वो अब मजबूर इतने हो गए हैं कि उन्हें अपने इत्तेहादियों को हर सूरत में इत्तेहादियों की बात माननी है और उनको साथ लेकर चलना है। तो नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो दोनों फ़रीक हैं उनके दरमियान
कोई भी इस वक्त मुसालहत कराने वाली क़ुव्वत पाकिस्तान में बदकिस्मती से मौजूद नहीं है। जितने इदारे हैं उन पर जो है वो PDM अदम एतमाद करती है। अगर ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाला इलेक्शन था, इसमें अगर कोई पॉजिटिव सिग्नल अपोजिशन को मिल जाता तो शायद अपोजिशन जो है वो कुछ बड़ों की जो बात मानने की पोजीशन में होती। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के जो नताइज हैं, उनके नताइज के बाद ये सूरत हाल जो है ज़्यादा ख़राब हुई है, अदम एतमाद की फ़िज़ा ज़्यादा बढ़ी है। एक तरफ हुकूमत जो है वो कुछ ऐसे तासुर दे रही है कि जी अगर कोरोना बढ़ता है तो उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी अपोजिशन पर होगी। दूसरी तरफ अपोजिशन जो कोरोना के मामले पर उनके अपने दलाइल हैं, उनका ये कहना है कि जी अगर ये कोरोना इतना ही ज़्यादा हुकूमत को इसकी परवाह थी तो अभी तक पाकिस्तान भर में किसी भी जगह पे, किसी भी अस्पताल में कोई कोरोना वार्ड नहीं बनी है, कोई डॉक्टर्स को अभी तक कोरोना किट्स नहीं दी गई जिन्होंने इस कोरोना का मुकाबला असल में करना है। जो मेडिकल टेस्ट है मेडिकल कॉलेजेस का, उसमें 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद होंगे, वो उसको भी बिल्कुल मुलतवी नहीं किया गया। फ़्लाइटें उसी तरह चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट उसी तरह चल रही है, मार्केटें उसी तरह चल रही हैं। तो क्या ये सिर्फ जलसा अपोजिशन के जलसों से जो है वो कोरोना फैलेगा? और उनका ये भी कहना है कि ख़ुद इमरान खान सब सवात में भी जलसे कर रहे हैं। आज फिरदौस आशिक अवान जो मशीर इत्तलात हैं पंजाब में, वज़ीर आला पंजाब की, उन्होंने रावलपिंडी प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उन्होंने एक मरतबा जो है वो कोरोना क्या कहा। लेकिन वही फिरदौस आशिक अवान आज से 2-3 रोज़ कबल ख़ुद भी सियालकोट में एक रैली की क़यादत कर रही थी बगैर मास्क पहने हुए। जब हुकूमत एक तरफ खुद कोरोना के मुकाबले में कुछ अमली इक़दामात नहीं कर रही तो सिर्फ अपोजिशन के जलसों को कोरोना के लिए कहना ये मुनासिब बात नहीं है। ये कहना है अपोजिशन के रहनुमाओं का। दूसरी तरफ जहाँ हुकूमत क्रैक डाउन कर रही है उस पर कल ज़ुबैर उमर साहब ने ये कहा कि अगर इन्होंने गिरफ्तारियाँ करनी है तो शौक़ से करें, जेलें भरनी है तो शौक़ से भरें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन्होंने जेलें भरनी हैं तो फिर ये ज़हन में रखें कि इनको 1 लाख से 1.5 लाख अफराद गिरफ्तार करने पड़ेंगे। तो नाज़रीन, अब जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है वो बिल्कुल तकरीबन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गई है। अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा इस मामले में एग्रेसिव है, हुकूमत भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, दोनों फरीक बहुत जारहाना मूड में हैं। और ये जो अगले 48 घंटे हैं ये बहुत अहम है। ये फैसला करेगा कि इस जलसे के हवाले से अपोजिशन की हिकमत अमली कामयाब होती है या कि हुकूमत की हिकमत अमली। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।